हे गाइस, सो वेलकम टू माय चैनल अमेक स्टॉक्स एंड आज हम बात करने वाले हैं अबाउट माय शॉपिंग इन वियतनाम। तो मैंने वियतनाम से और थाईलैंड से क्या क्या खरीदा उसके बारे में मैं आपको सब चीज़ें बताऊंगी। कौन से मार्केट से क्या चीज़ें खरीदे उसके लिए ये वीडियो पूरा देखिए। सो लेट्स गो एंड स्टार्ट विद द फर्स्ट प्लेस इन वियतनाम। हम गए थे पहले हो ची मिन सिटी, वहाँ पे हम गए थे बान थान मार्केट। वहाँ से मैंने कुछ सोवेनियर्स परचेज किए, तो मैं आपको बताऊंगी कि मैंने वहाँ से क्या क्या लिया है। सो फर्स्टली आई विल शो यू दिस लिपस्टिक बॉक्स, जिसके लिए उन्होंने मेरे को कॉस्ट किया था अराउंड 2,50,000 वियतनाम डोंग, जो कि हमने नेगोशिएट करके हमको पड़ा था 1,60,000 वियतनाम डोंग। देन हमने लिए थे ये कुछ फ्रिज मैग्नेट्स लिए थे, जो कि हमको पड़े अराउंड, उन्होंने कॉस्टिंग दिया था 45,000 वियतनाम डोंग ईच, जो कि नेगोशिएशन के बाद हमको पड़ा था 1 लाख वियतनाम डोंग में। उन्होंने मुझे ये तीनों दे दिए थे फ्रिज मैग्नेट्स। सेम ये भी मैंने कुछ फ्रिज मैग्नेट लिए थे बान थान मार्केट से, जिसका उन्होंने कॉस्टिंग किया था 60,000 वियतनाम डोंग ईच, जो कि हमको मिला अराउंड 1 लाख वियतनाम डोंग के आसपास नेगोशिएट करके। देन सो नेक्स्ट मूविंग टूवर्ड द कूची टनल। जब हम विजिट करने गए थे तो वहाँ पे भी हमको एक शॉप मिला था, जो कि शूटिंग रेंज के पास में ही था, जो कि मुझे थोड़ा ट्रस्टवर्दी लगा फॉर ट्रेडिशनल हैंडक्राफ्टेड चीज़ें। वहाँ से मैंने एक ये ज्वेलरी बॉक्स परचेज किया था, जिसका उन्होंने कुछ कॉस्टिंग लगाया था 1,50,000 वियतनाम डोंग। इसमें कोई नेगोशिएशन नहीं था, क्योंकि वो लोग बोल रहे थे हम लोग हैंडक्राफ्टेड चीज़ें बेचते हैं, वहाँ कुछ नेगोशिएशन नहीं चलता था। देन हमने ये शॉर्ट ग्लासेस लिए थे, वियतनाम पेंट किया हुआ है इसके ऊपर। ये हमको पड़ा था 80,000 वियतनाम डोंग ईच टू ऑफ दिस ग्लासेस। और हमने परचेज किया था एज अ मेमोरी ये पेंटिंग, जो कि राइस पेंटिंग है, राइस से बनी हुई है। इसमें आपको शायद क्लियरली दिख जाए, आई विल शो यू। ये एक शॉप मुझे ऐसा लगा जो कि ट्रस्ट करने लायक लगा, क्योंकि वहाँ पे टोटली हैंडक्राफ्टेड चीज़ें ही मिलती थी। तो मुझे लगा कंपेयर्ड टू लोकल शॉप, आप यहाँ पे देख सकते हो सब राइस से बनाया हुआ है पूरा पेंटिंग, उस पर लिखा हुआ है होयान। मुझे ये थोड़ा ट्रस्टवर्दी लगा, क्योंकि अंदर ही उन्होंने बताया हुआ है कि ये एक हैंडीक्राफ्ट का स्टोर है, जहाँ पे उनके बॉक्स पे वगैरह पे QR कोड भी दिया हुआ है, जो आप स्कैन करके डिटेल्स निकाल सकते हो सब। तो ये चीज़, ये मुझे पड़ा था, ये पेंटिंग पड़ा मुझे अराउंड 6 लाख वियतनाम डोंग, जो कि 2-2,500 के आसपास होगा INR में। नेक्स्ट मूविंग फॉर द शॉपिंग वी हैव डन इन दानांग, जो कि मैं बताती हूँ। शुरू करते हैं, वहाँ पे हम जब जो गोल्डन ब्रिज का जो फायर शो था वो देख के हम निकले, तो हम लोग वॉक करते हुए हमारे होटल के साइड जा रहे थे। वहाँ पे बीच में एक स्टोर मिला था, जहाँ पे चाय और ये सब अच्छा मिल रहा था, तो हमने वहाँ से ओलोंग टी परचेज की थी। ये सिंगल पीस कुछ अराउंड 60,000 वियतनाम डोंग का था, तो हमको दोनों मिला के 1,20,000 वियतनाम डोंग पड़ा उसका प्राइस। देन हम लोग गए थे हान मार्केट इन दानांग। हान मार्केट से मैंने बहुत सारे चाय के पैकेट्स परचेज किए थे, जो कि आप देख सकते हो। जैस्मिन टी, देन ये नोनी टी है। नेक्स्ट इज ये लोटस के कुछ तो पार्ट का कुछ टी है, मुझे नहीं पता, पर ये लोटस का रिलेटेड कुछ तो है। ये भी कोई फ्लावर है वहाँ का, उसका टी है। एंड दिस इज द लोटस लीफ टी। ये मैंने टोटल लिए थे 5 बॉक्सेस फ्रॉम हान मार्केट। ये टोटल मेरे को 5 बॉक्स मिला के उन्होंने
1,20,000 वियतनाम डोंग उन्होंने ईच पीस बोला था मुझे। तो मेरा कुछ 6 लाख वियतनाम डोंग का हो रहा था एस्टिमेशन, जो कि मैंने नेगोशिएट करा के 3 लाख वियतनाम डोंग किया था। तो हाँ, बार्गेन अच्छा किया था मैंने, तो मेरे को पड़ी अराउंड 60,000 वियतनाम डोंग ईच, 250-300 के आसपास हो रही है INR में। तो ठीक है, मतलब वियतनाम जैसे अपने कॉफ़ी के लिए फेमस है, वैसे अपने टी के लिए भी फेमस है, और मुझे डिफरेंट टाइप ऑफ टीज का टेस्ट एक्सप्लोर करना अच्छा लगता है। तो मैंने बहुत सारी टी परचेज की। एक्चुअली मैंने वियतनाम से सबसे ज़्यादा टी ही परचेज की है। देन मैंने ये कोस्टर लिया जिस पे वियतनाम लिखा हुआ है। ये डेकोरेटिव चीज़ है, अच्छी सी, मुझे अच्छा लगा। जब क्योंकि मैं खाना बनाती रहती हूँ तो मुझे उसको मतलब डिस्प्ले फोटो शूट्स के लिए अच्छा लगता है, खाने के पिक्चर्स क्लिक करने के लिए। तो ये एक अच्छा वुडन कोस्टर मिला। इसका हमको एस्टिमेशन दिया गया था अराउंड 1,50,000 वियतनाम डोंग के आसपास कुछ, जो नेगोशिएट करके हमने 80,000 वियतनाम डोंग में खरीदा था। ये भी हमने हान मार्केट से लिया है। देन हमने हान मार्केट से चॉकलेट्स लिए थे। ये हमने लिए थे कोकोनट चॉकलेट्स, जो कि हमको उन्होंने कॉस्ट दिया था 1,50,000 डोंग, जो कि हमने ये और एक चॉकलेट ये लिए थे हमने, नो शुगर चॉकलेट्स लिए थे, जिसका हमको एस्टिमेट दिया था 2,50,000 डोंग, जो कि यहाँ पे मेंशन है। तो हमने दोनों चॉकलेट्स का टोटल पड़ रहा था 4 लाख वियतनाम डोंग, जो कि बार्गेन करके हमने बोला अराउंड 2,50,000 डोंग में हमने ये टोटल सारे चॉकलेट्स लिए थे। देन मैंने गिफ्टिंग के लिए ये हैंड फैन लिया था, जो कि कुछ ऐसा है। ये इन्होंने मुझे एस्टिमेट दिया था इसका अराउंड 75,000 वियतनाम डोंग फॉर सिंगल पीस। ये जो कि मैंने 12 जितने पीसेस लिए थे ये गिफ्टिंग के लिए, तो ये उन्होंने बार्गेन करके मुझे अराउंड 30,000 वियतनाम डोंग में अग्री हो गए। और मैंने 12 पीसेस लिए, तो उन्होंने अच्छा खासा बार्गेन करके दिया इस फैन का। क्वालिटी इसकी बहुत अच्छी है, जो कि मुझे अच्छा लगा कंपेयर टू मैंने बाकी जो शॉप्स देखे थे। इसका क्वालिटी बहुत अच्छा है, इसलिए उन्होंने चार्ज भी शायद ज़्यादा किया था, बट ठीक है, मतलब मुझे अच्छा डील मिला। ये मैंने हान मार्केट से लिया था। देन मैंने हान मार्केट से गिफ्टिंग के लिए ये बैग भी लिया था। इसका मुझे उन्होंने 2,50,000 वियतनाम डोंग कोट किया था, जो कि आफ्टर बार्गेन उन्होंने 1,50,000 डोंग में अग्री किया। और फिर हमने ये भी परचेस किया, ये भी गिफ्टिंग के लिए लिया मैंने। एंड जो कि वहाँ के मोस्ट फेमस बैग्स जो ये है, ये मैंने परचेस किया था। हमारे होटल के आगे ही एक लेडी खड़ी रहती थी साइकिल टाइप लेके, उस पर ये बैग्स बेचते थे। उनके पास से मैंने ये ऐसे 3 बैग्स लिए हैं गिफ्टिंग के लिए। तो ये उन्होंने कोट किया था 1,50,000 वियतनाम डोंग, जो कि आफ्टर नेगोशिएशन वो अग्री हो गई 1 लाख वियतनाम डोंग में। सो आफ्टर दनांग वी वेंट टू सापा। सापा में हम लोग फर्स्ट कैटकेट विलेज गए थे। कैटकेट विलेज के अंदर देयर आर पीपल हु आर मेकिंग dyed clothes and making different attire from that dyed cloth। तो उसमें से मैंने एक ये हैंड ब्रेसलेट खरीदा था, जो कि आप देख सकते हो बहुत अच्छा है, मुझे बहुत अच्छा लगा। इसका उन्होंने कॉस्टिंग दिया था अराउंड 90,000 वियतनाम डोंग, उसमें कोई बार्गेनिंग नहीं था। तो ये मैंने 90,000 वियतनाम डोंग में खरीदा, जो कि आराम से 300-350 INR के आसपास पड़ता है। ये जो मटेरियल है ना, वो डाइड क्लॉथ से बनाया है। उसको वो पानी में डाई करके स्काई ब्लू कलर का बना के फिर करते हैं। बहुत अच्छा यूनिक चीज़ लगा, तो मैंने लिया एज अ मेमोरी। देन मैंने वहाँ से कैटकेट विलेज से ही ये स्कार्फ परचेज किया था, क्योंकि मुझे इसका क्वालिटी बहुत अच्छा लगा। हैंडमेड है ये। इसका उन्होंने मुझे एस्टिमेट दिया था अराउंड 1,50,000 वियतनाम डोंग, जो कि आफ्टर बार्गेनिंग वो अग्री कर गए 1 लाख वियतनाम डोंग में उन्होंने ये दिया। और वहाँ पे ऐसे बहुत सारे शर्ट्स और शॉर्ट का सेट, कॉर्ड सेट मिल रहे थे। ये मैंने अपने बेटे के लिए ख़रीदा था वहाँ से।
इसका ये जो कॉम्बो ऐसे कुछ कॉम्बो है ये, इसका उन्होंने मुझे एस्टिमेट दिया था अराउंड 2 लाख वियतनाम डोंग के आसपास, जो कि हमने आफ्टर बार्गेन लिया 1 लाख वियतनाम डोंग में। सापा मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि कंपेयर टू द अदर मार्केट इन वियतनाम, लाइक आप बैंधन मार्केट देख लो या हान मार्केट देख लो, सोनचरा मार्केट देख लो, वहाँ पे कॉस्टिंग बहुत ही ज़्यादा है। जबकि आप सापा के लोकल मार्केट विजिट करोगे, आपको लगेगा कि वहाँ पे जो आप बार्गेन करके जो रेट बताते हो वो रेट ऑलरेडी उतने ही रेट पे सापा पे मिलता है। तो आपको बार्गेन करने की भी मुझे नहीं लगता कि ज़रूरत पड़ती है सापा में जब आप जाते हो शॉपिंग के लिए। सापा में बहुत सारे सोवेनियर शॉप्स हैं और वहाँ पे ये सब जो भी चीज़ें आप हान मार्केट या बैंधन मार्केट से खरीदते हो वो सब कुछ सापा में मिलता है। तो मुझे मतलब ये बात को बहुत रिग्रेट हुआ कि मैंने बहुत सारी चीज़ें पहले खरीदी कंपेयर टू मैं सापा से वो चीज़ें ले सकती थी। तो मैं ज़रूर सजेस्ट करूँगी कि आप लोग भी ये मिस्टेक ना करें कि आप पहले से, हम लोग है ना सोचते हैं कि हाँ बाद में नहीं मिलेगी चीज़ें, तो वो सोच के हम पहले से चीज़ें खरीद लेते हैं। पर सापा में बहुत अच्छा मार्केट है और वहाँ पे क्वालिटी वाली चीज़ें मिलती है। वहाँ पे सोवेनियर शॉप्स बहुत अच्छे हैं और यू विल लिटरली फाइंड अ गुड क्वालिटी थिंग्स ओवर देयर। फिर मैंने सापा के लोकल शॉप से ये चॉपस्टिक खरीदे थे। ये मुझे पड़ा 45,000 वियतनाम डोंग। वहाँ पे कोई बार्गेनिंग नहीं था जिसपे मतलब ये टैग्स वगैरह लगे हुए थे। एक छोटा सा सुपरमार्केट जैसा था, तो वहाँ पे कोई बार्गेनिंग जैसा नहीं था, पर ठीक है, वर्थ ही लगा मुझे ये 45,000 वियतनाम डोंग। देन हमने वहीं सापा स्टेशन जो है वहाँ पे स्टारबक्स है, वहाँ से हमने कॉफ़ी बीन्स खरीदे थे स्टारबक्स से। तो ये जो सिंगल पैक है वो अराउंड 2,60,000 वियतनाम डोंग है। तो मतलब हमको दोनों मिला के 5,20,000 वियतनाम डोंग में पड़ा है ये। अगेन सापा के ही एक स्टोर से हमने ये मिस्टर वियत की कॉफ़ी बीन्स लिए थे। ये हमको पड़े थे 2,15,000 वियतनाम डोंग, जो कि अच्छा रेट है कंपेयर टू हान मार्केट। हान मार्केट में भी इसका कॉस्टिंग ज़्यादा था, तो ये ठीक है, मुझे बजट फ्रेंडली लगा वहाँ से। सेम जो कि वहाँ पे एक सोवेनियर शॉप था, छोटा सा सुपरमार्केट टाइप, वहाँ से मैंने ये सॉक्स खरीदे जो कि अराउंड इसका कॉस्ट पड़ा मुझे 79,000 वियतनाम डोंग्स। सिंगल पीस जो है वो 79,000, तो दोनों का रेट सेम ही है। ये भी 79,000 वियतनाम डोंग है, पर मुझे इसका क्वालिटी काफ़ी अच्छा लगा। इसका वूल बहुत ही अच्छा है, सो वर्थ है इतना पैसा डालना। मुझे मतलब कुछ उसमें लॉस लगा नहीं। अगेन वहाँ पे बहुत सारे हर्बल और चाय के ऑप्शन बहुत सारे थे। तो टी के इतने सारे ऑप्शन थे कि मैंने एक्चुअली शुरू में तो इतना सारा जमा कर दिया था। फिर मैंने सोचा नहीं, लगेज का वेट का इशू होगा, तो फिर मैंने 3-4 ऑप्शन ही निकाले उसमें से। तो ये मैंने वहाँ से लिया था रॉयल टी। ये मुझे पड़ा था 75,000 वियतनाम डोंग में। और यह है कॉर्डिसेप्स टी। ये हेल्थ के लिए बहुत अच्छा रहता है और मतलब लिवर फंक्शन को एनहेंस करता है, इम्प्रूव स्लीप क्वालिटी को इम्प्रूव करता है, ऐसा सब कुछ इसका डिस्क्रिप्शन मेंशन किया हुआ है इन्होंने। तो मुझे बहुत मतलब अच्छा लगा। इसका कॉस्टिंग कुछ 90,000 वियतनाम डोंग था। उनके पास ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस है हेल्थ को बेनिफिट करे वैसे टी के। देन अगेन मैंने वहाँ से लिया, तो सापा से मैंने फिर ये लिया हर्बल टी। वो जो शॉप के बारे में मैंने बताया था, वहाँ से मैंने हर्बल टी भी लिया। ये भी मुझे पड़ा 75,000 वियतनाम डोंग में। वहाँ से मैंने कॉफ़ी भी लिया। ये बनाना कॉफ़ी बहुत फेमस है, तो ये मैंने लिया। ये मुझे पड़ा अराउंड 75,000 वियतनाम डोंग। और ये मैंने कॉफ़ी का कॉम्बो मिक्स लिया था जो कि मुझे पड़ा 1 लाख वियतनाम डोंग में। ये सब मैंने फॉर गिफ्टिंग लिया है। सापा से सारी शॉपिंग करने के बाद हम लोग हनोई एयरपोर्ट जाने वाले थे। हनोई एयरपोर्ट से हम लोग गए बैंकॉक। तो जब हम हनोई एयरपोर्ट पे थे, वहाँ से भी मैंने बहुत सारी चीज़ें खरीदी थी, पर मेजरली जो एयरपोर्ट पे रेट्स रहते हैं वो US डॉलर में रहते हैं। तो मैं सारे रेट्स आपको बताऊंगी मैंने कितने में लिया। ये जो मैंने एक मग का सेट लिया था, ये मुझे मिला अराउंड 5 US डॉलर में। देन ये एक बैग लिया था, ये बैग पड़ा मुझे 8 US डॉलर में।
ये वियतनाम में बहुत फेमस है मेजरिंग टेप। ये मेजरिंग टेप है, इंच टेप कहते हैं वो। ये देखो ऐसे आता है। ये मुझे पड़ा अराउंड 4 US डॉलर में। और ये एक ब्रेसलेट खरीदा मैंने जो कि मुझे पड़ा अराउंड 5.5 US डॉलर में। और एक ये मैंने वहाँ का फेमस एक हैंडबैग है, तो ये मैंने खरीदा। ये मुझे पड़ा 5 US डॉलर में। यहाँ पे इधर बेल्ट दिया हुआ है उन्होंने। ये 5 US डॉलर में पड़ा मुझे। तो ये सब बाकी चीज़ें मैंने एयरपोर्ट से ली। वहाँ से हम लोग थाईलैंड गए। थाईलैंड में बैंकॉक में प्रतुनम नाइट मार्केट से मैंने कुछ चीज़ें खरीदी थी, वो बताती हूँ मैंने आपको कि मैंने क्या क्या खरीदा। सो वहाँ पे इंदिरा स्क्वायर के पास में ही प्रतुनम नाइट मार्केट लगता है। इंदिरा स्क्वायर के अंदर से मैंने कुछ स्टॉल्स या स्कार्फ जो कहते हैं वो खरीदे, जो कि अच्छे हैं, सिल्क मेड है, थाईलैंड के गिफ्टिंग के लिए अच्छा है। ऐसे मैंने 7 या 8 स्कार्फ खरीदे जो कि मुझे अराउंड 7 स्कार्फ मेरे को पड़े 350 थाई बात में। तो वेराइटी ऑफ डिजाइन्स मैंने लिए थे, बहुत सारे अलग अलग। देन मैंने एक प्रतुनम नाइट मार्केट जो है वहाँ से मैंने एक शर्ट लिया था। ये शर्ट मेरे को पड़ा अराउंड, इसके बैक साइड में अच्छा डिज़ाइन बना हुआ है ऐसे बो वाला। ये मैंने लिया 100 थाई बात में। देन वहाँ पे से ही एक ड्रेस खरीदी थी मैंने। ये शॉर्ट ड्रेस है अराउंड, ये मैंने खरीदा 150 थाई बात। मैंने अपने बेटे के लिए एक जीन्स का ये जैकेट खरीदा। ये मुझे पड़ा, ये भी सेम 150 थाई बात पड़ा मुझे। देन वहाँ से हम लोग गए 7-Eleven में से मैंने कुछ ऐसे ही स्नैक्स खरीदे, मुझे अच्छा लगा, क्यूट थे, जिसपे ऐसे डिजाइन्स बने हुए थे, तो ये मैंने बच्चे के लिए लिए मेरे। ये कुछ मुझे 20 या 30 थाई बात के आसपास पड़ा। एंड 7-Eleven में से मैंने ब्यूटी प्रोडक्ट्स भी खरीदे कुछ, मतलब मेकअप के प्रोडक्ट्स खरीदे। ये मेरे को मस्करा पड़ा 149 थाई बात। देन ये ब्लश पड़ा था ब्लश 99 थाई बात। एंड ये जो लाइनर है ये मुझे पड़ा था 69 थाई बात। सो दिस इज ऑल अबाउट माई शॉपिंग व्लॉग। आपको कुछ भी और डिटेल जाननी हो तो आप कमेंट बॉक्स में पिन कर सकते हो मुझे, और डिटेल्स अगर आप के भी कोई व्यूज है तो भी कमेंट्स में ज़रूर ड्रॉप करना। नेक्स्ट मैं एक अलग से व्लॉग बनाने वाली हूँ जिसमें मैं मेरे पूरा शॉपिंग या जो भी मेरा एक्सपीरियंस रहा थाईलैंड में या वियतनाम में उसके बारे में इंडिविजुअली व्लॉग बना रही हूँ। जैसे कि अगर वियतनाम की बात की जाए तो बहुत कुछ था एक्सप्लोर करने के लिए और शेयर करने के लिए भी बहुत सारी डिटेल्स है। तो मैं पर्टिकुलर एक प्लेस को लेके एक वीडियो बनाऊंगी और एक पूरा वीडियो भी बना रही हूँ जो कि पूरा कॉम्बिनेशन है, जिसमें आप इन शॉर्ट सारी डिटेल्स जान सकते हैं कि मेरी वियतनाम और थाईलैंड की ट्रिप मैंने कैसे प्लान की थी, क्या क्या चीज़ें हम लोग ने विजिट की, वो सब के बारे में। शॉपिंग के बारे में बताऊं तो मतलब वियतनाम में मुझे जितना मैंने बाकी चीज़ें देखी हैं कि वियतनाम में लोग भर भर के शॉपिंग करते हैं, पर मुझे वो कुछ चीज़ें लॉजिकल नहीं लगी। बिकॉज बाकी जो चीज़ें हैं अपार्ट फ्रॉम हैंडक्राफ्टेड चीज़ें वो सब कुछ इंडिया में मिलता है। अगर हम क्लोथिंग की बात कर ले कपड़ों को लेके मुझे लगा क्वालिटी इतनी भी अच्छी नहीं है जितना हम सोचते हैं। कंपेयर टू दैट इंडिया में बहुत अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं इंडियन लोकल मार्केट में, तो वो बेटर है कि आप उतना स्पेंड ना करो उसमें, क्योंकि जब हम जाते हैं वहाँ पे करेंसी कन्वर्जन दिमाग में नहीं रहता है तो आप कैलकुलेट नहीं कर पाते हो कि आपको INR में कितना पड़ता है। तो कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि हाँ बहुत सस्ता है, पर नहीं होता है इतना सस्ता जितना मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है। तो मैंने वहाँ से वियतनाम से मैंने कपड़े नहीं खरीदे हैं। मेजरली मैंने जो भी चीज़ें हैं वो वहाँ की जो फेमस है, जैसे कि चाय हो गया, क्योंकि बहुत सारी जगह पे मैंने टी ट्राई किया था, तो स्पेशली जैस्मिन टी वहाँ पे बहुत अच्छी मिल रही थी। तो मुझे लगा कि ये चीज़ है जो मैं परचेज करके लेके जाना चाहूँगी इंडिया में। और कॉफ़ी फेमस है तो वो मस्ट बाय है, आप खरीद सकते हो। कॉफ़ी है, सोवेनियर्स में छोटी मोटी चीज़ें, फ्रिज मैग्नेट, ये डिटेलिंग वाली जो भी चीज़ें हैं, कोस्टर्स फेमस है वहाँ के, वो चीज़ें ले सकते हो। हेयर पिन्स, एक्सेसरीज अच्छे मिलते हैं। पर अदर देन दैट अगर मैं ये देखूं कि जो लग्जरी ब्रांड के फर्स्ट कॉपी या ये सब चीज़ें, वो मुझे वर्थ नहीं लगता है खरीदने का। वहाँ से कोई सेंस बनता नहीं है इतना पैसा वहाँ पे डालने का।
तो एक ये है, और वहाँ पे फेक प्रोडक्ट्स भी बहुत मिलते हैं, तो बेटर है कि आप कुछ भी खरीदने से पहले क्वालिटी चेक करो, क्योंकि हर मार्केट में मैंने देखा है हर एक प्रोडक्ट के अलग अलग क्वालिटी मिल रही थी। तो ऐसा नहीं है कि अगर मैंने बैंधन मार्केट में जो चीज़ देखी सेम डिज़ाइन अगर मुझे हान मार्केट या सापा में मिला है तो सबका क्वालिटी सेम है, नहीं है। मेजरली मैं ये बोलूँगी कि क्वालिटी चेक करके ही लेना हर जगह पे कहीं, क्योंकि ये मार्केट अभी इतने फेमस हो गए हैं तो वहाँ पे कॉस्टिंग ज़्यादा है पर उतनी क्वालिटी मुझे लगी नहीं है चीज़ों में। तो मैंने बहुत सोच समझ के चीज़ें खरीदी हैं, स्पेशली मैंने गिफ्टिंग के लिए ही लिया है एज अ मेमोरी। बाकी शॉपिंग मुझे लगता है कि इंडिया में बेस्ट हो जाती है, तो मुझे वो वर्थ नहीं लगा। रही बात थाईलैंड से, तो थाईलैंड में हमने बैंकॉक में सिर्फ 1 या 2 दिन रहे थे हम लोग, तो वो मुझे उतना एक्सप्लोर करने का टाइम नहीं मिला था मार्केट्स। जो नियर बाय इंदिरा स्क्वायर मार्केट मिला वो मुझे लगा कि वर्थ नहीं है, उसमें बहुत मतलब वो लोग कॉस्टिंग बहुत हाई रख रहे हैं, और वो थाईलैंड का सेम सामान अभी हर जगह लोकल मार्केट में मिलने लगा है। आपको कॉस्टिंग नियर बाय सेम पड़ती है, 100-200 का डिफरेंस आएगा। तो अगर आप वहाँ से खरीद के सामान उठा के इंडिया लेके आओगे, उससे बेहतर है कि इंडिया में ही 100-200 एक्स्ट्रा दे के इंसान खरीद ले। ऐसा मेरा जजमेंट है, ओपिनियन है वो चीज़ों को लेके। क्वालिटी ऑन एन एवरेज है, इतना कोई बड़ा मुझे ज़बरदस्त चीज़ें नहीं लगी। फिर भी मैं ये कहूँगी कि मैंने सारे मार्केट नहीं एक्सप्लोर किए थाईलैंड में, सिर्फ एक ही मार्केट का, ये मेरा पर्टिकुलर ओपिनियन है सिर्फ प्रतुनम और इंदिरा स्क्वायर मार्केट को लेके। तो मैंने वहाँ से भी बहुत लिमिटेड चीज़ें परचेज की है जस्ट फॉर गिफ्टिंग एंड ऑल। बाकी वियतनाम का मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, मतलब अगर हम प्लेसेस की बात करें तो वो वर्थ है, रादर देन शॉपिंग के चीज़ों में दिमाग लगाने से अच्छा है आप बाकी जगह एक्सप्लोर करो, एडवेंचर करो, वो वर्थ मुझे लगा। उसके बारे में जुड़े रहिए मेरे साथ, और मेरा दूसरा व्लॉग देखिए जिसके बारे में मैं सब डिटेल में बताने वाली हूँ कि कहाँ पे हमने क्या क्या एक्टिविटी की है, मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा है। तो सी यू इन माई नेक्स्ट व्लॉग, टिल देन बाय बाय।